जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं और उनके बारे में बताता हूं और उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, उनके बारे में बताता हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, आज मैं आया हुआ था कांकेर ज़िला, और कांकेर ज़िला के जो है सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही जो है लोकप्रिय समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं पप्पू मोटवानी जी, जिनका पूरा नाम है अजय मोटवानी जी, और प्रेम से जो है इनको पप्पू भैया के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम स्वागत है मोटवानी जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। जी मोटवानी जी, पहले तो ये सवाल रहेगा आपका, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा रहा यहाँ तक का आपका जीवन सफ़र कैसा रहा? जी बचपन में तो हमारे पापा जो हैं, जितना उनसे हो सका उन्होंने भरपूर मुझे पढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन हमारा परिवार बड़ा होने के कारण कुछ ऐसी मजबूरियां आ गई थी कि पढ़ाई जो है आधे में छोड़ने के बाद और व्यवसाय में आना पड़ा मुझे, क्योंकि हमारा पिताजी हैं, चाहे हमारे दादाजी हैं, जो शुरू से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था बिजनेस में, इसलिए अपने को वापस बिजनेस में पढ़ाई वगैरह छोड़ के बिजनेस में आना पड़ा मुझे। तो शिक्षा जानना चाहेंगे, शिक्षा कहाँ तक का आपका? जी मैं फर्स्ट ईयर पढ़ा हूँ, और वो भी सिर्फ 3 महीना गया, क्योंकि बाद में ऐसी कुछ मजबूरियाँ आ गई जिनको पढ़ाई को मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, फर्स्ट ईयर तक का है। साथ में भी जानना चाहेंगे, जैसे आपका प्रोफाइल देखे बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध है और समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, विभिन्न प्रकार का जो है कार्यक्रम आपका चलते रहता है, तो ये कैसे गए, मतलब समाज सेवा के प्रति रुचि कब से हुआ आपको? जी ये लगभग 94-95 यानी लगभग 30-32 साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बहन की तबीयत जब ख़राब हुई थी, तो उसके लिए हम ब्लड की व्यवस्था करने के लिए जिला अस्पताल गए थे यहाँ पर। ब्लड, हाँ, तो ब्लड बड़े मुश्किल से मिला, बड़ी यानी तकलीफ़ से ब्लड मिला, और मेरे अलावा कई वहाँ पर ऐसे मरीज़ थे वहाँ पर जिनको ब्लड की ज़रूरत थी और ब्लड नहीं मिल रहा था। तो उस समय एक नया मोड़ आया, क्योंकि जो ग्रुप मेरे यहाँ बहन को चाहिए ब्लड का, वो मिल नहीं रहा था। तो एक आदमी एक शर्त लगाया कि भाई आपका O पॉजिटिव ब्लड है और आपको B ब्लड चाहिए, तो मैं B प्लस तब दूंगा जब आप O पॉजिटिव दोगे। अच्छा। तो उस शर्त के तहत हमने दिया उनको ब्लड, और उन्होंने मुझे दिया। तो मैं ये एक चीज़ उस दिन ये सीखने को मुझे मिला कि चलो ये तो मेरा ग्रुप है, और सामने वाले को वो जिनको अगर उस ग्रुप को अगर ज़रूरत ना मिले तो वो कैसे करता होगा। तो उस दिन से मैंने एक संकल्प लिया कि इस चीज़ को जो है ना ज़्यादा गंभीरता से लेकर, और क्यों ना एक समाज सेवा के स्तर पर इसको चालू किया जाए। और उस दिन से जो दौड़ रहा हूँ, तो आज लगभग मुझे 20 साल हो गया समाज सेवा करते, और आज तक मैं दौड़ रहा हूँ। तो उस टाइम एज कितना रहा होगा आपका? उस समय लगभग मेरी उम्र जब 30 साल पहले मेरी 24-25 साल थी मेरी उम्र उस समय। काफ़ी यंग एज। जी, तब से अभी कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू, अभी तक कहने रुका नहीं हूँ, आज तक मेरी समाज सेवा जारी है। बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे, बचपन से किस में रुझान था, मतलब बचपन आपका कैसे गुजरा, उस टाइम का रहन सहन? जी बचपन, क्योंकि मेरा घर राजापारा, और राजापारा में जस्ट हमारे घर के बाजू में नदी भी है और उस तरफ पहाड़ भी है। राजा रहते थे क्या? हाँ, पहले वहाँ पर रजवाड़ा, कांकेर का जो राजा लोग थे, रजवाड़ा था वो, हाँ, तो वो राजापारा में ही रहते थे, और उसी मोहल्ले में मेरा मकान है। और घर के आजू बाजू इस तरफ लेफ्ट हैंड तरफ नदी है और राइट हैंड तरफ पहाड़ है। तो मेरा शुरू से ही लगाव था कि भाई नदी को, जैसे नदी जो है कोई कचरा डालता था तो हम लोग उसको सफाई करते थे, और पहाड़ में कोई जैसे आग वगैरह लगा देता था तो हम लोग छोटे छोटे जाते थे बुझाने के लिए कि आखिर आग लगी है, जंगल को पूरा मत लग जाए। तो उस समय से ही रुझान था कि एक समाज सेवा का, कि अपने को जो है ना ये काम करना है। चलो, अच्छा, आपका फाइल देखा तो सबसे खास बात पता चला 149, और अभी आप जैसे बताया कि 155 भी जनसंख्या हो गए जिनके परिजन नहीं रहते, जिनके माता पिता नहीं रहते, ऐसे जो है शवों का जो है अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ आपका, कैसे सोचा कि चलो आप, और ये भी बात पता चला कि भाई जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता उन खुद पुलिस वाले भी आपके पास आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो यही बताऊँगा कि सबसे पहला जब मैंने अंतिम संस्कार किया था,
तो मैं तो हॉस्पिटल में बराबर सेवा देते रहता हूँ। तो हॉस्पिटल गया था मैं, तो एक आदमी मृत वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो उन लोग कुछ डॉक्टर और कुछ वहाँ के जो कर्मचारी बात कर रहे थे कि इनके परिजन का पता नहीं चल रहा और ये आदमी ख़त्म हो गया है, अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि भाई अभी तक हम जो समाज सेवा करते हैं, क्यों ना भी एक ये बीड़ा उठाई जाए कि जिनके परिजन अगर नहीं मिलते हैं तो उनका परिजन बनकर हम उनका अंतिम संस्कार करें। तो मैंने डॉक्टर साहब से चर्चा की कि भाई अगर आप चाहो तो मैं हमारे जो संस्था के सदस्य मिलके हम लोग कर सकते हैं उसका वारिस बन के। तो वो उस दिन से चालू हुआ। तो आज लगभग मुझे 15-16 साल हो गया ये देह संस्कार करते हुए। इस 15-16 साल में मैंने 155 जिनके परिजन का पता नहीं चलता, 155 लाशों का मैंने अभी तक अंतिम संस्कार किया है। और ख़ास करके जैसे पुलिस भी मुझे पत्र देती है, कोई जैसे भिक्षुक है, भीख मांगने वाला है, जिनके परिजन का पता नहीं चलता है, तो पुलिस विभाग बाकायदा उनके आसपास जितने ज़िले में जो गांव हैं वहाँ पर पता करते हैं कि भाई इनके परिजन कहीं से मिल जाए। लेकिन परिजन जब नहीं मिलता तो मुझे बाकायदा पुलिस पत्र लिखती है और वो निवेदन करती है कि आप इनका अंतिम संस्कार करिए। तो फिर मैं अपने जो संस्था के सदस्य हैं मेरे, उनके साथ मिलकर मैं संस्था का नाम बता। जी, मेरी संस्था का नाम जनसेवक समाज सेवी संगठन है, जिसका मैंने पंजीयन करवाया था 2007 में। तो हाँ, पंजीयन करवाया था कि हम लोग पंजीयन करवा के रखें, लेकिन पंजीयन उसका दोबारा मैंने आज तक नहीं करवाया। क्योंकि क्या है, हम लोग स्वयं कुछ ना कुछ मिलकर जो मेरे सहयोगी हाँ करते रहते हैं। आज लगभग 20 साल हो गया। मेरी संस्था में लगभग 20 से 22 लोग हैं, जिसके जनसेवक समाज सेवी जो संगठन है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो ये जो आप समाज सेवा करते हैं तो कहीं से कुछ कलेक्शन करते हैं कि सारा खर्चा आपका रहता है? नहीं, जो मेरे सहयोगी साथी हैं, जो मेरे साथ जैसे पद में है, उपाध्यक्ष है या कोषाध्यक्ष है, संरक्षक है, ये मिलकर हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग राशि मिलाकर जी सबसे मिलकर करते हैं हम लोग। चलो बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे खास बात ये भी पता चला, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे नदी के बारे में, तो दूध नदी है यहाँ जी, तो उसको संरक्षण में, उसको साफ सफाई स्वच्छ बनाने में काफ़ी योगदान रहा। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, क्योंकि मेरा पूरा बचपन जो है, क्योंकि घर जो है ना मेरा नदी के बाजू में है, क्योंकि मैं बचपन में उस नदी को बहुत सुंदर नदी देख चुका हूँ। एकदम पानी, ऐसा पानी था कि यानी बिल्कुल आप उसको, अभी बहुत कम है भाई। हाँ, अभी पूरा वो नाली में तब्दील हो गई है, एकदम उसका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। कहना चाहेंगे आज मीडिया के सामने? जी, मीडिया के सामने मैं यही कहूँगा, क्योंकि उस नदी को बचाने का मैंने 10 साल प्रयास किया, स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को आसपास जिनके घर हैं सारे लोगों को मैंने निवेदन किया, लेकिन मेरा प्रयास सार्थक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जितना मैं वहाँ पर कचरा सफाई करता था, सप्ताह में एक दिन चलता था मेरा अभियान, उससे ज़्यादा कहीं उस सप्ताह भर में कचरा डल जाता था। बहुत निवेदन किया, उसके लिए मैंने साइकिल यात्रा की, जहाँ से नदी का उद्गम है वहाँ से मैंने साइकिल यात्रा की एक बार, लगभग 27 किलोमीटर, ये जहाँ का नदी का उद्गम है वो मलांच कुंड। नहीं, मेरे संस्था के सारे सदस्य लोग थे साइकिल में एक बार, और दूसरी बार पद यात्रा लोगों को वहाँ से, वहीं से मलांचकुंड से लेके कांकेर शहर तक पैदल आए पूरे। कितने जनसंख्या? उसमें भी 100 से ज़्यादा लोग थे। मतलब सब साथ दे रहे थे? जी जी जी, बिल्कुल पूरा लोगों का सहयोग मेरा था। लेकिन बस मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरा प्रयास इसलिए सार्थक नहीं हो पाया, जितना मैं अभियान वहाँ सप्ताह भर में सफाई करता था उससे कई गुना ज़्यादा आसपास के जो रहवासी हैं, दुकानदार हैं, वो कचरा डाल देते थे, इसलिए मेरा अभियान सार्थक नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि उस नदी को वापस हम संस्था के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाएँगे। अभी क्या है, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य जैसे बंद होगा फिर से अभियान चालू होगा। चलो, मतलब आप चाह रहे हैं कि अभी भी वो स्वच्छ हो? हाँ, स्वच्छ सुंदर हो। जो हमने देखा वो हमारी पीढ़ी भी, आने वाली जो पीढ़ी है, ये तो आज नदी जो नाले में तब्दील हो गई। दूध नदी क्या है, यानी हमारे कांकेर शहर को जो है ना, वो हाँ दूध नदी इसलिए क्योंकि पानी वहाँ का जो है ना दूध की तरह साफ था, एकदम, इसलिए उसका नाम दूध नदी पड़ा था। लेकिन आज जो है ना वहाँ पर पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया नदी का। तो जो हमने उस नदी को देखा है, जो हमने वहाँ पर जीवन गुजारा है, वो मेरी तो इच्छा है कि मेरी जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो उस नदी को वापस उस तरीके से देखे। ये मेरा प्रयास रहेगा करने का। चलो बहुत सुंदर। अच्छा, इसी के साथ और सबसे खास बात है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं आप जी। वो भी सबसे खास बात ये है, साप्ताहिक में आप जो है समय निकाल करते हैं, और 2013 से 2024 तक मेरे ख्याल से यहाँ तक, और सबसे ज़्यादा जो है आप जो है साफ सफाई में आगे रहते हैं, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मिला है। तो ये इसके पीछे कहानी क्या कहना चाहेंगे? बस ये
क्योंकि कोई भी ये चाहता है कैसे कि उन लोग अपने से आए थे कि हाँ उन लोग पत्र लिखे थे दिल्ली से कि आप अभियान चलाते हैं और कितने सप्ताह से चला रहे हैं या कितने साल से चला रहे हैं, तो मैंने अपना बायोडाटा भेजा था। कंटिन्यू होगा? हाँ कंटिन्यू, आज मेरे को लगभग 13 साल हो गया मुझे स्वच्छता अभियान चलाते। टीम वर्क है? हाँ पूरी टीम वर्क है, मेरी जो संस्था के लोग हैं। इसके अलावा विधायक है, कलेक्टर है, मंत्री लोग भी मेरे को समय समय पर वहाँ पर स्वच्छता में साथ देते रहते हैं। मतलब शासन प्रशासन का भी सहयोग रहता है? वाह, अभी चलो बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे खास बात, जैसे आप अस्पताल का भी जिक्र कर रहे थे, तो आपको अगर समय मिलता है तो आप रात्रिकालीन भी सेवा देते हैं, तो ये सही है कि? जी बिल्कुल, मैं करीब 6-7 साल हो गया मुझे प्रतिदिन कहीं बाहर रहा घर से, क्योंकि परिवार भी मेरा बड़ा है, तो उसके नाते कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में अगर कहीं बाहर गया या बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया तो नहीं जा पाता हूँ मैं। और नहीं तो मैं प्रतिदिन रायपुर अपना जिला अस्पताल में जाके वहाँ सहयोग देता हूँ। जैसे कोई एक्सीडेंट होकर आ गया तो उसको गाड़ी से एम्बुलेंस उतारने की मदद कर देता हूँ। उनके परिजन अगर आए हैं साथ में 3-4 भोजन नहीं किए हैं तो भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। एम्बुलेंस की ज़रूरत है, अच्छे इलाज के लिए रायपुर जाना चाहते हैं तो उनकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा देता हूँ। अगर मेडिकल, क्योंकि छोटा शहर है हमारा कांकेर, 10 बजे के बाद सारे दुकानें बंद हो जाता है, शहर लगभग बंद हो जाता है, मेडिकल स्टोर बंद हो जाता है, तो उनको दवाइयाँ, कोई ऐसे इमरजेंसी दवाइयाँ चाहिए तो फिर मेडिकल वालों को मैं निवेदन करके मेडिकल खोल के दवाई दिलवा देता हूँ। ये सारी मेरी सेवाएँ चलती हैं रात को। चलो बहुत सुंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी समय मिले तो सिर्फ समाज सेवा के लिए सोचते हैं। तो ऐसा जब इतना समाज सेवा करते हैं, और जैसे अभी तो खैर बहुत सम्मान आपको मिल रहा है, फिर भी कभी ऐसा पल नहीं आया कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? ऐसा कभी कठिनाई महसूस नहीं करते? नहीं, कभी कभी दुख होता है मुझे। दुख इस बात का होता है कि जैसे मैं लावारिस दास का क्रियाक्रम करता हूँ ना, तो कुछ लोग बीच में मेरे को किसी के माध्यम से मैंने ये भी सुना था कि ये लावारिस दास का जो इन लोग क्रियाक्रम करते हैं उसको शासन प्रशासन 18,000 रुपये देता है। अच्छा। जबकि मुझे 1 रुपया नहीं मिलता है, और मैं कोई पैसों के लिए नहीं करता ये काम, मैं आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ। एक मानव का धर्म है, मैं वो धर्म को निभाने के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, और जिस दिन अगर ऐसा कोई शासन प्रशासन अगर बोलेगी कि हम सहयोग राशि देंगे तो उस दिन मैं ये सारा काम बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ। मतलब आपको नहीं चाहिए बोलो कुछ भी? बिल्कुल नहीं, मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब हमारी संस्था जनसहयोग समाज सेवी संगठन का मैंने गठन किया था तो उस समय ही मैंने एक संकल्प लिया था कि कभी हम किसी से सहयोग राशि नहीं लेंगे किसी भी समय। कितने साल हो गए संस्था को? संस्था को लगभग 20 साल हो गया। 2005 में मैंने क्या बोलते हैं संस्था का गठन किया था, 2007 में पंजीयन करवाया था, तो 20 साल से भी ज़्यादा होने को जा रहा है। चलो बहुत सुंदर सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इतने नेक कार्य कर रहे हैं आप, इतना समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत कहें या गुरु किन को मानते हैं कि इतना सब कर रहे हैं, या आप अपने से करते हैं? जी, मेरा तो प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी थे, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि जो मेरा लड़का है जैसे समाज सेवा में काम कर रहा है और बढ़ के काम करे लोगों के, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं सेवा करते रहते। तो जो मानव का धर्म है कि ये किसी असहाय या जैसे कोई पीड़ित है, अगर उसकी आप मदद कर रहे हो तो उनकी दुआएं कितनी मिलती हैं, तो वो महसूस करते थे। तो वो चाहते थे कि मेरा लड़का भी जो है ना वो मेरे पद चिन्ह में चले और मानवता का धर्म निभाए और सेवा करे। तो मेरे प्रथम गुरु वो हैं। और फिर जो एक आज हमारी इस दुनिया में नहीं है, जो पंत सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी था, और मेरे बड़े भाई के तरह मोहन सेनापति सर हैं, आज वो यहीं पर कांकेर में भी समाज सेवा काम करते हैं। तो उनका भी मेरे ऊपर बहुत ही यानी सहयोग और ज्ञान, कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे, अगर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं तो उनकी बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद और सहयोग मिलते रहता है मेरे को। चलो बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे खास बात इसके साथ और जानना चाहेंगे, समाज सेवा तो आप करते हैं, काफ़ी उसमें आपको रुचि है, लेकिन उसके अलावा और आपका हॉबी क्या है, रुचि? जी, हॉबी मेरा जो है ना, खासकर जो सुबह का मेरा दिनचर्या है, अच्छा, वो मुझे पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। पशु पक्षियों को मैं डेली सुबह, अच्छा, एक वीडियो देखा आपको मछली खिला रहे थे जी, तो पता नहीं कैसे उनको लगाव हो जाता है, चाहे बंदर हैं, उनको 1-2 दिन दाना डालता हूँ तो ऑटोमेटिक उन लोग एकदम लगाव हो जाता है उनको मुझसे। जी, तो सारे जितने जानवर यहाँ पर जैसे मिलते हैं, चाहे मछली हो तालाबों में, या बंदर है,
या गिलहरी है, इनके लिए डेली मैं पानी की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था करते रहता हूँ कहीं से। गर्मी में क्या सोचें? अभी गर्मी में खास करके रखें कुछ पानी जी, कुछ मैं पहाड़ में क्योंकि हमारे घर से लगा हुआ पहाड़ है और पहाड़ में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, तो प्रतिदिन सुबह मैं जाता हूँ वहाँ पर घर से 2 जार पानी भर के जाता हूँ। जगह जगह मैंने सकोरा रखा है, सकोरा में पानी डालता हूँ, चावल डालता हूँ और कनकी डाल के, और बंदरों के लिए बिस्किट है, गिलहरी के लिए जैसे अपना कुछ फल, ऐसे में डेली का वो रहता है मेरा रूटीन। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनका बड़ा मुझे यानी समझ जाओ बेजुबान है, लेकिन बड़ा उनका मेरे को लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे उनसे, पशु पक्षियों से। और दूसरी हॉबी मेरी खेल कूद में भी है। क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट क्या बड़ा मैं शौकीन हूँ। पसंद अपने रवि शास्त्री जी, हाँ उनका, हाँ बहुत पुराने, उनका खेल मुझे बड़ा पसंद आता था, तो उनसे बड़ा लगाव था मुझे। क्या करते थे? बैटिंग? हाँ मैं बैटिंग, मुझे अच्छा लगता है बैटिंग करना जी। चलो, और एक हॉबी? हॉबी फुटबॉल खेलने का भी शौक़ है मुझे, तो रुचि मुझे खेल कूद में भी है। जब भी समय मिलता है तो छोटे छोटे मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनके साथ मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलते रहता हूँ मैं। चलो, बहुत सुंदर लगा सर। मतलब समाज सेवा के साथ आप जो है वन्य प्राणी जो हैं मूक बधिर, उनका भी जो है आप सेवा करते हैं, साथ ही साथ खेल कूद भी काफ़ी अच्छा रुचि है। अच्छा, सबसे खास बात, ऐसे तो आपको अनेकों अवार्ड मिले हैं, लेकिन उसमें सबसे जो खास लगा वो है सोनू सूद जी से, और जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी, मतलब तीनों मुख्यमंत्री जी, अजीत जोगी से भी मिला है कि अजीत जोगी से नहीं मिला, मतलब बाकी तीनों, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय जी, ये तीनों से मिला। कैसा क्षण था वो, क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे आँखों में उस समय जब इन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, तो आँखों में मुझे आंसू आ गए थे। वो इसलिए कि क्या कभी मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा। टोटल किन समाज सेवा क्षेत्र में थे कहीं? जी, समाज सेवा ही के क्षेत्र में मुझे मिला है। पूरे समाज सेवा और जो स्वच्छता अभियान, इनको लेकर ही मुझे जो भी अवार्ड मिला है मुझे, वो सम्मानित जो किए हैं, सारा समाज सेवा और इसी में मिला है मुझे। तो चलो, अपने छत्तीसगढ़ के थे सोनू सूद जी, वो काफ़ी समाज सेवी माने जाते हैं, वो जो है देशभक्त भी कहलाते हैं। हमेशा जो है हमारे जो जवान हैं उनको डोनेट वो करते रहते हैं। उनके हाथों मिला, तब कैसा फीलिंग था आपको? मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना बड़ा जो है मुझे रायपुर में इनकी एनजीओ के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया था, तो मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हीरो और मेरे कंधे में हाथ रखेगा, और मेरे साथ प्रॉमिस भी किया। अच्छा, क्योंकि वर्ड भी आपको शायद बोले थे कि मेरा फोटो लगाना है सब? जी जी, उन्होंने मुझे, मैंने उनको कहा भाई साहब कि आप, मैं क्यों बस्तर संभाग से हूँ मैं, और मेरी इच्छा है कि आप आइए वहाँ भी। यानी काफ़ी सारा ऐसा है चीज़ है कि आप एक बार आएंगे तो मेरे को दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा कि आप आइए करके, फिर बार बार आएंगे। तो उन्होंने मुझसे एक जवान किया था कि 101% मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं, हाँ नहीं आए हैं, तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ। वार्तालाप 1-2 बार मैंने उनके जो पीए उनसे किया है, तो अभी तक वहाँ से कोई मुझे वो नहीं मिला है कि भाई हम, हाँ दिल्ली चाहता है, हाँ दिल्ली चाहते कि वो एक समाज सेवी है, पूरे भारत में उनका नाम है। तो मैं भी चाह रहा हूँ एक बार हमारे बस्तर में आए, तो हो सकता है उससे कुछ बस्तर वालों का भी कायाकल्प हो जाए, मेरी इच्छा है। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मोटवानी जी आपसे। आज आपको पूरा देश दुनिया, पूरे आपके कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ वासी देश दुनिया के देख रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई रास्ते में कोई गंभीर व्यक्ति मिलता है, पीड़ित व्यक्ति मिलता है, आप उनकी एक बार मदद करके देखिए। उनकी दुआएं जो है ना, बिल्कुल इसी जन्म में आपको मिलेंगी उनकी दुआएं। ऐसी दुआएं देते हैं उन लोग। कोई अगर पीड़ित की आप सहायता करते हैं तो उससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो, आप लोग को लगता है कि मैं आप लोग की मदद कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मुझे याद करिए। और दूसरी चीज़, कहीं भी आपको कोई गंभीर व्यक्ति मिलता है, उनकी भी आप मदद करिए, मैं इतना ही निवेदन करूँगा। चलो, बहुत ही सुंदर लगा। जैसे आप कांकेर वाले तो लगभग आपको जानते हैं, अगर कोई कांकेर जिले से बाहर भी हैं, बस्तर संभाग से हैं, अपने छत्तीसगढ़ से, तो आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे? मेरा मोबाइल नंबर है 9826111210। तो बिल्कुल आप इस नंबर में मुझे कॉल कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम में? जी, फेसबुक भी है मेरा। फेसबुक मेरा अजय पप्पू मोटवानी के नाम से चालू है,
उसमें भी आप सर्च करके देख सकते हैं मुझे। और मुझे अच्छा लगता है, जैसे क्योंकि आसपास के गांव वाले स्वच्छता अभियान के लिए कभी बुलाते हैं मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो भाई गांव वाले मुझे पहचानते हैं और मुझे सेवा मिल रही है भारत माता की सेवा करने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके लिए। चलो बहुत ही अच्छा लगा मोटवानी जी आपसे बात करके। जो युवा पीढ़ी के हैं खासकर, उनको मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, या उनको जो है सही दिशा देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा यही रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। मैं निवेदन यही करूंगा कि नशे से दूर रहें। नशा जो है ना जीवन का नाश है, क्योंकि मैं जब अस्पताल में जब मैं सेवा में रहता हूँ ना, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आदमी नशे के हालत में एक्सीडेंट होकर अस्पताल में आता है, तब मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि आने वाले देश के आप लोग भविष्य हैं। तो इससे मैं यही कहूँगा आप लोग कि नशे से दूर रहिए। और हर मम्मी पापा का जो है ना एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा जो है ना मेरे से भी आगे जाए, तो उन अपने मम्मी पापा का सपना जो है वो ज़रूर पूरा करें और जितना हो सके मानव धर्म की सेवा करें, उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। चलो बहुत बहुत सुंदर लगा मोटवानी जी। अच्छा, हमारे चैनल के खास कार्यक्रम रहता है, ये सीजन 2 है। सिंपल सवाल रहता है, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? जीवन की परिभाषा यही है, मानव जीवन क्योंकि एक बार मिलता है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो हम जानते नहीं है। इस जीवन में जितना हो सके आप अच्छे से अच्छे काम करिए, ताकि लोग, आप जब इस दुनिया में न रहें तो भी लोग आपको याद करते रहें। मतलब एक नाम छाप। हाँ, नाम छाप छोड़ के जाइए। चलो बहुत सुंदर लगा, और इतना कीमती समय दिए मोटवानी जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पुनः धन्यवाद आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे कांकेर जिले के सबसे चर्चित समाज सेवी, कई अनेक अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं मोटवानी जी। बात करके उनसे बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो को जो है खासकर युवा पीढ़ी के लोग ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।